हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी 3 लेक्चर हमारा आएगा, एक पूरे फिजिक्स का और एक पूरे केमिस्ट्री का और एक पूरे बायोलॉजी का। अगर आप लास्ट टाइम में बस इतना देख लेते हो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नो डाउट आप बोर्ड में बहुत बेहतर नंबर ला सकते हो। उसके लिए आपको क्या तरीका अपनाना है, तो हम जितना बोल रहे हैं बस आप उतना ही पढ़ो। देखो, पढ़ता सब लोग है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट और करना है, तरीके से पढ़ना है। आप बोर्ड में बहुत बेहतर नंबर लेके आओगे। यानी अगला जो आपका एग्जाम है 20 फरवरी को, तो उसमें आपको बेहतर नंबर लाने के लिए मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं उस तरीके पे काम करना, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम इसको 3 फेज में बांटे हैं। देखिए 3 फेज मेरा बांटने का क्या, पहले इसको समझिए। सबसे पहले हम आपको बोलना क्या चाह रहे हैं कि आपको 3 काम करना है। यानी पहला आपको काम करना है कि फिजिक्स का सारा एक्टिविटी को देखना है। सारे एक्टिविटी को हमने एक पास लिख रखा है। हालांकि हमारा वीडियो सबसे लास्ट में आ रहा है, लेकिन सबसे सटीक आएगा। तो जितना आपको तरीका बताया जा रहा है बस उस तरीके पे आपको काम करना होगा। सबसे पहले फिजिक्स का सारा एक्टिविटी आपको देखना है, पहली बात है। दूसरी बात है कि जब आप एक्टिविटी को देख लोगे तो हमारा टॉप व्यूड क्वेश्चन है, ठीक है। टॉप व्यू क्वेश्चन को आपको देखना है। यानी हो सकता है कि क्वेश्चन हूबहू वही फोटो स्टेट आपके बोर्ड में देखने को मिल जाए, या फिर उसी क्वेश्चन के आधारित पैटर्न वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दूसरा आपको टॉप व्यू क्वेश्चन को देखना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सीन करना है। ये 3 तरीका का अगर हमारे क्वेश्चन का पैटर्न को आप फॉलो कर लेते हो तो आपके बोर्ड में सबसे बेहतर मार्क्स आने जा रहे हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले आपको इस चीज के बारे में दिखाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जितने बच्चे हमसे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस किए हैं उनको तो सारी चीजें पता है, लेकिन जो नए यूट्यूब पे देख रहे हैं कि कैसे हमको ये सारा चीज आपके थ्रू मिल पाएगा, तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम या फिर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे 9262507730, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। या फिर टेलीग्राम पे आपको मैसेज करना है। आपको टोटल फिजिक्स का एक्टिविटी, टोटल फिजिक्स का PYQ, जितना एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन आता है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितना क्वेश्चन रिपीटेड होता है, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको शेयर कर दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि आपका बोर्ड में बेहतर नंबर आना चाहिए। हालांकि यूट्यूब पे भर भर के कंटेंट लोग दिए हैं, 1 शॉट रिवीजन दिए हैं, 10-10 घंटे का क्लास दिए हैं, जो कि लास्ट टाइम वो सारा बेकार हो जाता है। आपके पास अब उतना समय नहीं है कि आप उतना लंबा क्वेश्चंस, उतना लंबा सेशन को अटेंड करो। तो तरीके से पढ़ो जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। और आपके जितने भी कांटेक्ट में लोग होंगे उन सभी को शेयर कर देना है कि इस पे आपको मैसेज करना है टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, तब आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। चलिए, तो अब हम लोग इस चीज को आगे देखते हैं। यानी क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास थोड़ा सा नीचे कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिजिक्स है, तो फिजिक्स का आपका इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स है, अब जैसे क्लास 10 पे फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो पहला चैप्टर्स आपको मिलता है लाइट, और दूसरा मिलता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एक आता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यही आपका 3 का फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से जितने भी चैप्टर्स है उनमें जितने भी एक्टिविटीज है उन सारे एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे देखे हैं। हालांकि हम लोग के पास उतना ज्यादा समय नहीं है कि हम लोग एक एक एक्टिविटी को पढ़ें, उसके क्वेश्चंस को समझे, उसके आंसर्स को करें। हम आपको क्या करेंगे, बस एक शॉर्ट रिव्यू आपको हम दे रहे हैं कि आपके पास ये सारा चीज सीन है, आप मैसेज करना, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। जैसे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास एक एक्टिविटीज है कि द कर्व सरफेस ऑफ ए शाइनी स्पून्स, द कर्व सरफेस ऑफ ए शाइनी स्पून्स कुड बी कंसीडर्ड एज ए कर्व मिरर। क्या आपके पास एक स्पून है, स्पून का मतलब चम्मच, और वो चम्मच जो है वो चमकदार है, तो क्या उसका जो कर्व सरफेस है वो आपके मिरर की तरह बिहेव करता है। ये आपका एक्टिविटीज है। अब एक्टिविटीज पे बनने वाले क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस पे आधारित आपको बहुत सारे आंसर दिए गए हैं।
ठीक है, तो इसी तरीका से आप एक बार फ्लैशबैक कर दीजिए पूरे को, ठीक है, फर्स्ट कीजिए, ठीक है। तो ये सारे एक्टिविटीज है, ठीक है, वो सारे एक्टिविटीज आपके सामने दिए गए, तो इन सारे एक्टिविटीज को आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो एक बार हम लोग सारे एक्टिविटीज को देख लेंगे, ठीक है ना, मतलब ये सारे एक्टिविटीज है फिजिक्स के, ठीक है। और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्टिविटीज वाइज वाला सारा बन जाएगा। आइए, पहला पैटर्न आपके सामने क्लियर हो गया, ठीक है, देख लीजिए आपका पूरा ओम्स लॉ का है, ठीक है। फिर आप आगे जाइएगा तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ भाई एक इलेक्ट्रिसिटी भी चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और एक चौथा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऊपर जाइए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये पूरे फिजिक्स का एक्टिविटीज है, ठीक है, हाँ बस, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया भाई कि फिजिक्स में टोटल 4 चैप्टर, हमको एक इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान नहीं आ रहा था, ठीक है। टोटल 4 चैप्टर है, पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा लाइट और चौथा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो चारों चैप्टर में जितने भी एक्टिविटी है वो सारा एक्टिविटी का एक झलक मैंने आपके सामने पेश किया, और इस एक्टिविटी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है। आइए दूसरे तरीके की चीजों को हम लोग देखते हैं, निकालिए दूसरे तरीका का चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं भाई। सबसे पहले आप यहाँ पे समझोगे कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ, ठीक है, कि ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यानी डिफिनीशन, फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद हम लोग बात करेंगे उसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम, उसके बाद वेरिफिकेशन, और ये ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, ओमिक कंडक्टर के लिए। तो ये सारा आप कॉन्सेप्चुअल वाइज लिखोगे तब जाके 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ओम्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना होगा, ओम्स लॉ का ग्राफ, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन वगैरह। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस कैन बी डिपेंड अपॉन। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, रेजिस्टेंस जो है नेचर ऑफ द मटेरियल्स पे, इन 4 फैक्टर पे रेजिस्टेंस जो है हमारा डिपेंड करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको आता है। फिर से इसी में एक और क्वेश्चन पूछ देता है R इक्वल टू रो L बाई A पे, कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके का एक न्यूमेरिकल के लिए आपको तैयार रहना है। तीसरा जो क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 2 प्रकार का रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता होगा कि R इक्विवेलेंट अगर निकालते हो तो ये क्या होता है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर पैरेलल में बात करते हो तो 1 बाई R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसा होता है भाई। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू प्रूव करना है। और एक जो 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि आपके पास 4 रेजिस्टेंस दिया है, किस प्रकार से जोड़ोगे कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतने के बराबर आएगा। तो इस तरीके का भी ये क्वेश्चन देखना है, जो बता रहे हैं आपको एकदम हूबहू क्वेश्चन का पैटर्न आपको 20 तारीख को देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप 12.7 यानी एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 12.7 क्वेश्चन कर लोगे, पेज नंबर 216 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लोगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाया गया ये सारा पैटर्न है, ठीक है ना। तो एग्जांपल 12.7 कर लोगे, पेज नंबर 216 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 कर लोगे। आइए पांचवा है इसमें जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट यानी आपको पता है ना H इक्वल टू I स्क्वायर RT, पता है भाई, H इक्वल टू I स्क्वायर RT जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ समय से ये भी पूछ रहा है कि वोल्टेज निकालने के लिए V, वाटेज निकालने के लिए पावर यानी वाट, और एनर्जी कंज्यूम इतना रुपया खर्चा हो रहा है तो एनर्जी कंज्यूम कितना करेगा ये भी पूछ रहा है। पावर देख लेना और एक बार शॉर्ट में सारा फॉर्मूला को रिकैप कर लेना। हालांकि कॉन्सेप्ट वाले चैनल पे आपका ये सारा लेक्चर अपलोडेड है, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तो इस पे कर लेना। एनर्जी कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिए, तो ये क्वेश्चन इससे पक्का है कि पूछता है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा नीचे जाइए, हाँ एक चीज और, ठीक है, एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, रुक जाएंगे।
ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिसिटी में एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब लास्ट वाला, इंटेक्स नहीं, एक्सरसाइज। तो हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज में अगर बात करते हैं तो एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 18, ठीक है, ये एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आपको तो बता दिए कि फार्मूला और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो एक दूसरा चैप्टर यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग। तीन कंडीशन है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर और करंट कैरिंग सॉलिड वायर। इसमें क्या क्या देखना है कि अगर स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर का दो डायग्राम, करंट अपवर्ड, करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर, डायरेक्शन को निकालने के लिए क्या होता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये हर चीज आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। अभी आपके पास, हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम लोग पूरा का पूरा अब एक एक एक्सप्लेनेशन करें, हम बस आपको बता रहे हैं कि इतना आप कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए आपको हम एक शॉर्ट व्यू में लिख भी दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, स्ट्रेट वायर भी देखना है, सर्कुलर भी, सोलेनॉइड भी। इसमें क्या क्या करना है, कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, फैक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, डायग्राम क्या होगा। अब जैसे अगर स्ट्रेट वायर में करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का नेचर पूछेगा तो पता है सबको कि स्ट्रेट वायर में कॉन्सेंट्रिक होता है, सर्कुलर वायर में सेंटर पे स्ट्रेट लाइन होता है, और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का डायरेक्शन को किससे फाइंड करते हैं तो पता है, ये भी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। तो डायग्राम आप एक बार देख लोगे। उसके बाद पेज नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे ऊपर, ठीक है, पेज नंबर यहाँ पे रुक जाएंगे, पेज नंबर 229, ठीक है, पेज नंबर 229 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, पेज नंबर 229 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक में दो और क्वेश्चन था, क्या था कि राइट द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेटिक बोलते हैं। तो इन दोनों का यूज क्या है, इसके बारे में भी आपको जानना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है, पोल पे, सबसे कम कहां पे होता है, बीच में, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है। आइए अब आपका यहाँ पे तीसरा जो चैप्टर है ऊपर करेंगे, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें क्वेश्चन जो आता है पहला, डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है, आंख में दोष और उसका करेक्शन क्या है। तो तीन प्रकार का आपको पढ़ना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है आपका प्रेस बायोपिया, ठीक है। अब मायोपिया में डिफेक्टिव क्या है, ठीक है, करेक्टिव क्या है, और उसके बाद यूज क्या है, फंक्शन क्या है, डिफिनेशन क्या है, यानी इन चारों चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले डायग्राम डिफेक्टिव वाला, उसके बाद करेक्टिव वाला, इसका यूज और फंक्शन, किसके लिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और किसके लिए, प्रेसबायोपिया के लिए, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग अगला करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ये आपका स्कैटरिंग है कि आपके पास एक ग्लास प्रिज्म है, व्हाइट लाइट को भेजोगे टकराएगा, ये 7 भागे बटेगा, नीचे से विजिबल बनता है, ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है ना। तो ग्लास प्रिज्म वाला भी देख लोगे। चलिए आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, चलिए इसको करेंगे हम लोग, इसको करेंगे नीचे। देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये अच्छे से देख लेंगे। यानी सबसे पहले व्हाइट लाइट है, इसको हम लोग भेजेंगे प्रिज्म, तो ये टकराएगा, रेयर से डेंसर नॉर्मल की ओर जाएगा, फिर आपका डेंसर से रेयर नॉर्मल से दूर भागेगा, इंसिडेंट रे की ओरिजिनल पाथ को बढ़ाएंगे, फिर से आपके रिफ्लेक्टेड इमर्जेंट रे के ओरिजिनल पाथ को बढ़ाएंगे, दोनों जहां पे कट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये बस एक्चुअली हम बना दिए थे, ठीक है। बनाने का कंडीशन क्या था कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था तो एक स्टूडेंट ने पूछ डाला तो मैंने इसको बनाया। हालांकि ये बहुत इजी है, ठीक है, आप लोग देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी में थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 कर लोगे, पेज नंबर 190 का। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का घटना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, advance sunrise and delayed sunset, why is the color of clear sky blue, color of the sun at sunrise and sunset, power of accommodation of 5 important है। और इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का 5 6 7 और 13, 5 6 7 और 13। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लास्ट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट जो है वो आपका लाइट है, ठीक है ना। अब लाइट में क्या क्या करना है बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझो। लाइट में सबसे पहले आपको ये टेबल 10.1 164 पेज का दिया, यानी कंडीशन समझो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस,
का इमेज फॉर्मेशन, नेचर ऑफ इमेज, इसको आप कर लेना, पहली बात है। ठीक है, उसके बाद आपको पेज नंबर 167 का टेबल 10.2 करना है। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सब पे दो दो कर लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, मिरर और लेंस फार्मूला पे साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए 178 पेज का टेबल 10.4 कंप्लीट कर लेना। पेज 184 का क्वेश्चन नंबर 3, 186 एक्सरसाइज है 8 से लेके 17 तक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना होगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइप का था। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। ठीक है, ये सेलेक्टिव पीवाईक्यू है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे, नीचे कर लेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा फ्लैशबैक करेंगे अब। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, यानी जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग एक जगह कंप्लीट किया। अब जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, फर्स्ट क्वेश्चन ये। ठीक है, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हो गया, हालांकि सीबीएसई थोड़ा सा ट्विस्टेड कर रहा है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में दे रहा है, तो सेम एक प्रकार का क्वेश्चन लिए, एज सो इन द डायग्राम एन अल्युमिनियम रॉड AB is suspended horizontally between the two poles of a strong horseshoe magnet in such a way that the axis of a rod is horizontal and the direction of the magnetic field is the vertically upward. The rod is connected in the series with a battery and a key. थोड़ा सा ऊपर करेंगे, आपके पास ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का डायग्राम है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको आंसर सॉल्व करना होगा। यानी आप अगर देखोगे थोड़ा थोड़ा ऊपर करते चलेंगे। ठीक है, यानी बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग के पास यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चंस को देख लो कि AB is a coil of copper wire having a large number of turns. The end of the coil are connected with a galvanometer. As soon when the north pole of a strong bar magnet is moved toward end of the deflection observed in the galvanometer. अब आपके पास ये डायग्राम दे दिया और डायग्राम के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस देगा, उसका आंसर सॉल्व करना होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आप देख रहे हो कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। ठीक है, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने 3 पैटर्न बताया। पहला जो हमारा वीवीआई क्वेश्चन आपको उसको करना होगा, सिर्फ फिजिक्स का जितना एक्टिविटी है उसको करना होगा, और तीसरा मैंने बताया कि जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको करना होगा। अगर आप इन तीनों चीजों को लगा लेते हो, थोड़ा सा फास्ट कर लो, अगर आप इन तीनों चीजों को लगा लेते हो तो आपका कहीं ना कहीं फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेम कहानी हम लोग मिलेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, और कल दोनों कंपाइल करेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक ही लेक्चर में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इन सारी फिजिक्स के बातों को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए और फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन है वो सॉल्व होना चाहिए। एक बार मैं फिर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूं कि ताकि मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी 10th के एग्जामिनी है, उन तक ये सारा क्वेश्चन पहुंच जाए और लास्ट में उनको ये पता चले कि हाँ जरूर इस क्वेश्चन को सर ने बहुत डीपली स्टडी करके बनाया था। ठीक है, मुझे उतना YouTube के बारे में लंबा लंबा फेंकने नहीं आता है। ठीक है, कंडीशन बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा है कि ये बोला वो बोला, ऐसा कुछ नहीं। आप तरीका से पढ़ोगे आपका नंबर बेहतर जाएगा। ठीक है ना, बाकी आप बहुत समझदार हो। ठीक है, 92 625 07 730 सबसे पहले आप इस पे व्हाट्सएप करके, ठीक है, आप अपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ले लो। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।